नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार है। वीडियो में जो आज टॉपिक है वो है पावर बटन। आज की जो वीडियो में लेकर आया हूँ वो लैपटॉप से संबंधित लेकर आया हूँ। ठीक है, तो लैपटॉप से संबंधित जो वीडियो है वो आप यहाँ पे जिन भाइयों को एचपी जी सीरीज में दिक्कत होती है, ठीक है, एचपी जी सीरीज, देखो जी सीरीज बहुत पहले से ही चल रही है। जी सीरीज में दिक्कत हो रही है, वो जी सीरीज को आप आराम से आज देख लीजिए। मैं इसके बारे में, देखो बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको बहुत ही ज्यादा वो चीज जो और लोग नहीं आपको बताएंगे वो चीज मैं आपको बताऊंगा क्लियरली। ठीक है, तो जैसे कि पावर का बटन आप दबा रहे हो लैपटॉप का, जी सीरीज का कोई भी बोर्ड हो या और बोर्डों के लिए भी मैं एक वीडियो और दूंगा आपको इसके बाद, जस्ट इसके बाद ही। जैसे कोई भी एचपी का मॉडल आ रहा है जी सीरीज में खासकर, और कोई भी मॉडल, पावर बटन, ठीक है, पावर पावर बटन के साथ क्या कनेक्शन होते हैं ये आप ढूंढते रहोगे, मिलेगा नहीं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, और आपको ए टू जेड जानकारी आपको मिलेगी। बैठ के आप आराम से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑन ऑफ, लिखा मिल सकता है आपको कि किसी किसी बोर्ड में, किसी में आपको पावर बटन लिखा मिल सकता है। ठीक है, और इसके कनेक्शन किस तरीके से दिए हुए हैं वो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एचपी जी सीरीज स्पेशल के लिए बता रहा हूँ। इसमें G4 है, G6 है, G8 है, बहुत तरह के जो मॉडल है, G7 है, वो आपके इंक्लूडिंग इसमें आप कवर कर सकते हो। और भी एचपी के जो मॉडल है उनमें भी आप इसको यूज कर सकते हो मेथड को। ठीक है, बाकी डेल, लेनोवो, एचपी और मॉडल है उनके लिए भी मैं एक कॉमन डायग्राम में यहाँ पे बना के समझाऊंगा आपको कैसे आपको चेक करना है। ठीक है, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए आपके सामने एक छोटा सा सर्किट है, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल है लैपटॉप के अंदर, बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल क्या है, जब आप बटन दबाएंगे तब लैपटॉप ऑन होता है। ठीक है, और मान लीजिए जब कस्टमर बटन दबा रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, तो वो कहाँ आएगा, आपके पास आएगा। अब आपको ये देखना है कि उस बटन पर क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं और कहाँ से आती हैं और कैसे उनका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल टोटल आपको यहाँ पे ट्रैक मिलेंगे कि किस तरीके से आपको चेक करना है और इसका सॉल्यूशन क्या करना है। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ। दोस्तों देखिए जैसे एक बटन है यहाँ पे पावर बटन, जो किसी किसी में 2 पिन के लगे होते हैं, किसी में 4 पिन का लगा होता है, किसी में 6 पिन का लगा होता है, अलग अलग टाइप से ये लगे होंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 पिन लगी हुई है, 6 पिन का है, 2 पिन ये लगी हुई है पावर पर, 2 पिन लगी हुई है वोल्टेज और सिग्नल पर, और 2 पिन लगी हुई है यहाँ से ग्राउंड पे। ठीक है, डिटेल आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आप समझ लीजिए कि इनके कनेक्शन आपको कैसे चेक करने हैं। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान ना होके इजीली आपको चेक करने आराम से। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है जिससे कि आपको समझ में आए। चलो बहुत सारे लोग लैपटॉप रिबंड कर देते हैं या करते नहीं है, ठीक है, चलो कनेक्शन तक नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए ये 1 नंबर और 2 नंबर जो पिन है, यहाँ से जुड़कर एक 3 वोल्ट या 3.3 वोल्ट जो पीसीयू, ठीक है, पावर कंट्रोल वाला जो है पीसी के लिए यूनिट, ये आपको 3 वोल्ट, देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है, हर एक लाइन पे आपको एक कैपेसिटर यानी पीएफ यानी फिल्टर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये करंट को फिल्टर करने के साथ साथ ये प्रोटेक्शन भी कर रहा है, तो हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आप जाओगे, यहाँ से आप चेक करते हुए निकलोगे कि ये 2 कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, ये हिस्सा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव में लगा हुआ है। ठीक है, इनसे चेक करते हुए आप देखोगे यहाँ पर ऐसे ये एक कैपेसिटर यहाँ पर फिल लगा हुआ है। और अगर मैं जी सीरीज की बात करूं, कुछ खास बोर्ड की, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल एग्जांपल के तौर पे लेके चलूं, तो अगर आप एचपी G4 में अगर आप चेक करोगे तो ये पीसी 27 नंबर से मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप चेक कर लेना किस नंबर से है आपके बोर्ड में। तो अब जैसे ये वाला जो सेक्शन है, ये आईसी आपको मिलेगी स्टेप डाउन आईसी। हर एक लैपटॉप में स्टेप डाउन आईसी होगी ही होगी। आपको ये देखना है कि वो स्टेप डाउन आईसी कहाँ लगी हुई है
उसकी पहचान में और आपको बता देता हूँ। देखिए पेयर में ऐसे दो और दो ऐसे मॉसफेट होनी चाहिए, दो और दो, ठीक है। यानी कि इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे मॉसफेट और यहाँ कॉइल होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए? कॉइल। यहाँ पे आपकी होंगी कॉइल, ये ठीक, ये कॉइल होंगी, यहाँ आपकी ये मॉसफेट लगी हुई इस तरीके से, इस तरीके से आपके मॉसफेट लगे हुए हैं 8-8 पिन वाले, यानी कि 4 मॉसफेट, 2 कॉइल और 2 कैपेसिटर का पेयर और एक आईसी मिले, वहां आपका स्टेप डाउन सेक्शन है, ठीक है। अब आप स्टेप डाउन सेक्शन के पास में यहाँ पे बनेंगे आपके 5 वोल्ट और 3 वोल्ट, ठीक है। ये वाला जो वोल्टेज है ये कहलाया जाएगा आपका 5 वोल्ट S5 करके, और ये 3 वोल्ट S5 करके बनेगा, ठीक है, या 3 वोल्ट S5 S3। अब यहां से क्या होगा, यहाँ पे इसके अलावा वायर्स के लिए, पावर बटन के लिए और छोटे छोटे जो एलडी और रेगुलेटर्स बनते हैं उनके लिए, चार्जिंग के लिए यहाँ से 3 वोल्ट और 5 वोल्ट और बनेंगे इसी आईसी से, ठीक है, जिनको पीसीयू नाम से, अब खासकर बोर्डों में अलग अलग, बोर्डों में अलग नाम होता है, लेकिन ज्यादातर पीसीयू नाम से आपको मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आपको क्या करनी है, कंफर्म कर लेनी है आईसी में कि वो 3 और 5 किस पिन से बन रहे हैं और उनके पास में कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मेरे केस में यहाँ पे मैंने एक PC27 लगा दिया, हो सकता है आपके केस में PC27 के अलावा 25 हो, 84 हो, ठीक है, वो आप देख लेना एक वहां पे। तो यहाँ से जो 3 वोल्टेज निकलेंगे, यही 3 वोल्टेज आपके पावर बटन पे पहुंचने वाले हैं। तो आपको ये चेक कर लेना है कि यहाँ पे 3 बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, तब यहाँ पे पहुंचेंगे। तो पहला स्टेप आपको ऐसे क्लियर करना है। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं बता दूं, इस आईसी के लिए यही 3 वोल्टेज यहाँ से क्रॉस होते हुए, यानी यही 3 वोल्टेज आपके आईसी पे, ऑन ऑफ आईसी पे पहुंचने वाले। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी होती है, क्या लगी होगी, एक रेजिस्टेंस लगी होगी, ठीक है। और वो रेजिस्टेंस आपकी, उस रेजिस्टेंस से ऐसे टच होते हुए वोल्टेज आईसी के अंदर एंट्री कर जाएगा, यहाँ पर 3 वोल्टेज, ठीक है। तो आपको वहां का 3 वोल्टेज जो बन रहा है स्टेप डाउन पे, वो यहाँ से निकलते हुए 2 जगह जा रहा है। अभी पावर लगाते ही 2 जगह जा रहा है। अभी इसकी उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, पावर आईसी जो ऑन ऑफ आईसी है उस पर चला गया, उसके अलावा पावर बटन पर चला गया, ठीक है। दूसरे सिनेरियो में आपको देख लेना है कि कौन कौन सी पिन ग्राउंड है, तो वो आपका वहीं पे क्लियर हो जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो कनेक्शन है वो किससे अटैच है। ज्यादातर दिक्कत जो आती है वो पावर और जो ऑन ऑफ वाला जो बटन है उसके लिए दिक्कत ज्यादा आती है, ठीक है। क्योंकि कई लोगों को देखते हैं रेजिस्टेंस लगी है, डायोड लगे हैं, ट्रांजिस्टर लगा दिया, पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो वो केस हो जो जिनमें क्या लगा है क्या नहीं, मैक्सिमम केसों में होता क्या है कि रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। कई बार तो पैरेलल में ही लगा देते हैं, रेजिस्टेंस कैपेसिटर तो होते ही होते हैं, ठीक। और मैंने आपको बता दिया कि एचपी जी सीरीज के लिए उसके में आप इसको यूज करना, एचपी के में किसी भी मॉडल में यूज कर सकते हो। बाकी जो मॉडल है डेल वगैरह के, उनमें भी लगभग ये सेम ही होते हैं इस तरीके से, लेकिन मैं आपको इसमें अलग और, ठीक है, लगभग सिमिलर सी हो जाएगी थोड़ी सी वीडियो, लेकिन मैं आपको उनमें भी बताऊंगा, लिख के बताऊंगा और बिल्कुल क्लियर भी बताऊंगा। 2 डायग्राम होंगे तो 2 तरीके और बता दूंगा, लेकिन आप अगर चेक करेंगे तो ये श्योर है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे चलेंगे, ठीक है। तो यहां से देखेंगे ये ये 3 और 4, इसमें एक लिड स्विच का है, ठीक है, और एक आपका पावर वाला सिग्नल है जिससे वो आप उसको ऑन करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे ही आप कुछ किसी किसी लैपटॉप में आप देखोगे कुछ इस तरीके से केस बना होता है, ठीक है, प्लस और माइनस का, जहां पे आप टच कर दोगे तो लैपटॉप ऑन हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो ऑन वाला सिग्नल है ये, और लेट स्विच वाला है ना, ये दोनों ही कैपेसिटरों से होते हुए, ठीक, ये दोनों ही इन कैपेसिटरों से होते हुए सीधे आपका ये, अब देखो यहाँ पे आप देख समझ लो कि लेट स्विच वाला जो हैज वाला जो है, दोनों ही हैज वाले
यानी कि ये आपकी प्राइमरी है, ठीक है। ये तुरंत पावर लगाते ही बनेंगे ही बनेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बटन सीधे कैपिटल लगा हुआ है, और यही जो रेजिस्टेंस है जो इधर से लगा हुआ है ऐसे, ये यानी कि जो इधर से भी टच हो रही है पावर, इधर से भी टच हो रही है पावर, ठीक है। तो इस टाइप के जो रेजिस्टेंस होते हैं, ये एक पावर के अंदर अंडरस्टैंडिंग बनाने का काम कर रहे हैं, जो कि इस आईसी के लिए एक कंफर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में आप समझोगे, बहुत ज्यादा टिपिकल लैंग्वेज, आपको लैपटॉप रिपेयर करना है। यहाँ से ये टच होके चला गया वोल्टेज, यहाँ से ये टच होके चला गया, दोनों ही सिरों पर तीन तीन वोल्टेज ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है तीन 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 वोल्टेज ही अवेलेबल होंगे, और ये सीधा पिन नंबर 127 जो इस लैपटॉप में एचपी जी सीरीज में चला गया है, ठीक है, G4। अब यहाँ से जो ये निकलेगा ऐसे इस टाइप से निकलेगा, इस तरीके से होते हुए सीधा वोल्टेज यहाँ से आपका ट्रैवल करेगा, और एक कैपेसिटर से फिल्टर होते हुए यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा कंफर्मेशन करने के लिए, ठीक है, ऑन करने के लिए। अब ये इस स्थिति में यहाँ से एक सिग्नल वोल्टेज निकल रहा है, ठीक है, ऑन करने के लिए। अब ये जो है रेजिस्टेंस से होते हुए आपका यहाँ पर 3 वोल्टेज आपके स्टॉप हो जाएंगे आपके। अब यही वोल्टेज क्या होते हैं, आप सीधा जब आप चिमटी से या किसी मल्टीमीटर की प्रोब से जब आप ये दोनों को टच करोगे, इन दोनों को टच करोगे यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव से टच होते ही पिन लो हो जाती है। क्या हो जाएगी, पिन लो हो जाएगी, ग्राउंड में हो जाएगा, एक बार को लो हो जाएगी। तुरंत यहाँ से आईसी को मैसेज मिलेगा, और तुरंत आईसी क्या करेगी, जो आपके इनेबल सिग्नल होते हैं, और एलडीओ के लिए इनेबल सिग्नल हो गए, चार्जिंग के लिए इनेबल हो गया आपका, और बहुत सारे जो हमारे आईसियां लगी हुई हैं जो प्रॉपर वे में, ठीक है, उन सब के लिए इनेबल सिग्नल, बीआरएम के लिए इनेबल सिग्नल, ठीक है, वो सब इनेबल सिग्नल बनाना शुरू कर देती है, और फिर आपका प्रोसीजर जो है शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके जो कनेक्शन है, इतना मैं आपको समझा रहा हूं अभी कि बायोस में इसका जो एरिया है वो बायोस में एक हद तक बायोस में काम करेगा, क्योंकि बिना बायोस के डाटा के कम्युनिकेशन के लैपटॉप का भी ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने आपको पावर बटन से संबंधित जानकारी दी है, तो पावर बटन के ही यहाँ पे ट्रैक मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। वो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 3 वोल्ट पीसीयू कहाँ से जा रहे हैं, स्टेप डाउन आईसी से। स्टेप डाउन आईसी से वोल्टेज बटन के सिलसिले में 2 जगह हम चेक करेंगे, एक कॉइल आईसी पे ऑन ऑफ पे, दूसरा आपके बटन पे, ठीक है। दूसरा चीज आपको चेक करनी है कि यहाँ से जो लेड स्विच वाला और पावर बटन वाला जो है ऑन ऑफ वाला, ये आपका जो सेम रेजिस्टेंस वहां पर लगी होगी जो आपके 3 वोल्ट पीसीयू है, उसी रजिस्टर के दूसरे हिस्से से आपको टच करती हुई निकलती हुई वोल्टेज कंट्रोल सीधा यहाँ आ जाएगा। और ये जो मेन है आपका वो ये रहा, मेन आपका ये रहा। इससे क्या होगा, लैपटॉप ऑन होगा। इसी को आप टच करोगे नेगेटिव के साथ में तो लैपटॉप ऑन होता है, और इसका मैसेज कहाँ जाएगा, आईसी पर, और आईसी क्या करेगी फिर सभी के लिए, जैसे स्टेप डाउन वोल्टेज बनाने हो तो 3 वोल्ट पहले बन जाते हैं, ठीक है, और 3 और 5 ये बाद में बनेंगे, थोड़ा सा बाद में क्यों बनेंगे, क्योंकि आईसी ऑन हो जाएगी फिर वोल्टेज बनेंगे, 100% ऑन हो जाएगी, 50% ऑन होकर काम कर रही होती है। तो यहाँ से इनेबल जाएगा ऑन होने के लिए, और ये वोल्टेज बनना शुरू हो जाएंगे। फिर आपकी यूएसबी हो गई, बाकी आईसियां हो गई, वो काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि आपको पावर बटन के कनेक्शन कैसे चेक करने हैं। अब आगे में बायोस का कभी डाटा कम्युनिकेशन है वो मैं आपको समझा दूंगा। आज के लिए वीडियो आपको समझ में आ गई हो तो आप जरूर समझें, चेक करें, और हमें भी कमेंट करें, बताएं, जिससे कि आप हम और अच्छी क्वालिटी में आपको कंटेंट दे पाए, और हमें एक मैसेज भी मिलता है कि भैया आपको समझ में भी आ रहा है, और कुछ आप उससे सॉल्यूशन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप देखिए, सॉल्यूशन भी करिए, और अगर यहाँ से यहाँ तक समझ में आया है तो लाइक जरूर करना वीडियो को। और अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो हमारे नीचे नंबर है, कांटेक्ट करिए, ठीक है। किसी भी ट्रेनिंग को अफोर्डेबल प्राइस में हमारे यहाँ अवेलेबल है। आगरा में सेंटर है हाईटेक के नाम से, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो, सब कुछ ऑनलाइन है, यूट्यूब पर आप देख ही रहे हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हो। तो आप बिल्कुल ट्रस्ट है यहाँ पे, लगभग हम 18-20 साल से आप सिखाने का काम कर रहे हैं।
और आप बिल्कुल हाई टेक्नोलॉजी का काम हो रहा है, तो बिल्कुल आप कांटेक्ट करिए, सीखिए और बिजनेस करिए। ठीक है, थैंक यू।